Good morning, students of plus 2 class. In our previous lecture, we study about the nucleophilic substitution reaction in chemical properties of halogens. We study about chemical properties of halogens in which nucleophilic substitution reaction of haloalkanes. Nucleophilic substitution reaction of haloalkanes. और बच्चों इस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हैलोअल्केन्स में हम सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन बाय हाइड्रोक्साइल ग्रुप, सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन बाय एल्कोक्सी ग्रुप, ये हम स्टडी कर चुके हैं, ये ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन बाय साइनाइड ग्रुप यानी Cn नेगेटिव। सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन बाय साइनाइड ग्रुप यानी हमारा जो नेक्स्ट वो है सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन बाय द साइनाइड ग्रुप। तो साइनाइड ग्रुप के लिए हम क्या लेंगे, Cn नेगेटिव को, दैट इज KCN या NaC, KCN या NaC, इट्स ओके। तो हमारे पास CH3 CH2Cl प्लस KCN से रिएक्शन करेगा आपका, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव ब्रेक हो गया, इसका प्लस इसके माइनस से क्या आउट हो गया यहाँ से KCl, तो CH3 CH2Cl प्लस KCl, क्लियर। हमारा किसका फॉर्मेशन हो गया, इथाइल साइनाइड या 1 2 3 आइट्रिस नेम प्रोपेन 1 नाइट्राइड, प्रोपेन 1 नाइट्राइड, इट्स ओके। किसका फॉर्मेशन ऑफ प्रोपेन 1 नाइट्राइड, एथाइल साइनाइड। तो सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन बाय साइनाइड ग्रुप, साइनाइड ग्रुप में हमारा क्या होगा, KCN या NaCl। हमारे पास CH3 CH2Cl लिया हमने, KCN आयनिक बॉन्ड है तो डायरेक्ट ब्रेक होगा, KCl यहाँ से आउट होगा, क्या जुड़ गया आपका CH3 CH2Cl, इसका फॉर्मेशन होगा CH3 CH2Cl, इट्स ओके। नेक्स्ट में बच्चों हमारे पास सी प्रोपेनाइट्राइल फॉर्मेशन हो गया। इसके बाद यहाँ पर कुछ कॉमन रिएक्शन है बच्चों, जैसे हमारे पास CH3 CH2Cl, इसका हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं, डाइल्यूट HCl या H2SO4 हाइड्रोलाइसिस करते हैं। एक इसका हाइड्रोलाइसिस हम करते हैं कंसेट HCl या H2SO4, क्लियर। जब इसका हम डाइल्यूट HCl के साथ हाइड्रोलाइसिस करते हैं, डाइल्यूट HCl H2SO4, उस केस में बच्चों डायरेक्ट की केस में जो Cn इसका कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस होता है, क्या होता है, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। और Cn ग्रुप किस में कन्वर्ट होता है आपका, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में। डाइल्यूट HCl या H2SO4 की प्रेजेंस में इसका कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस होता है, डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में क्या होगा, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। मैं चलो मैकेनिज्म से बता दूंगा आपकी नॉलेज के व्याप पे। तो जब हमारा डाइल्यूट एसिड होता है तो इस केस में हमारे इसका कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस होगा, तो Cn ग्रुप किस में कन्वर्ट होगा आपका, COOH में, ठीक है। अगर कंसेट एसिड है तो Cn ग्रुप किस में चेंज होगा हमारा, अमाइड में, CONS2 किस में होगा, अमाइड में। कंसेट एसिड होगा तो इसका हाइड्रोलाइसिस किस में होगा, CH3 CH2CONS2। चलो इसका मैकेनिज्म बताता हूँ बच्चों। कंप्लीट डायरेक्ट एसिड की प्रेजेंस में होता है कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, और कंसेट में होता है पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। एक्चुअली में देखिए कैसे होता है, ये हमारा RCN ग्रुप है, ये तो हमारी रिएक्शन होगी बच्चों। इसका मैकेनिज्म बता रहा हूँ, हाइड्रोलाइसिस का मैकेनिज्म RCN है, हमने यहाँ पर वाटर का एडिशन करते हैं H2O, एसिड की प्रेजेंस में वाटर किस में ब्रेक होगा भी, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, क्लियर। ये हमारा अल्काइल साइनाइड है, अल्काइल साइनाइड H प्लस OH माइनस में कौन ब्रेक हो गया, वाटर, एसिड की प्रेजेंस में है। अब यहाँ पर जो OH नेगेटिव है, OH नेगेटिव कहाँ पर अटैक करेगा, इस कार्बन के ऊपर, ये बॉन्ड आके पोस्टपोन हो गया, तो RC से कौन जुड़ गया भी आपका OH, और ये बॉन्ड आगे गए तो दो बॉन्ड बच गए, N नेगेटिव, और इस N नेगेटिव कौन जुड़ेगा, H पॉजिटिव, दैट इज NH, ठीक है। RC ट्रिपल बॉन्ड N
हमने इसका हाइड्रोलाइसिस किया, वाटर किस में ब्रेक होगा, H पॉजिटिव ऑब्लिक OH नेगेटिव, OH नेगेटिव कार्बन पर अटैक करेगा, कार्बन से जुड़ेगा OH, तो ये बॉन्ड हमारा आगे पोस्टपोन हो गया, दैट इज N नेगेटिव, N नेगेटिव कौन जुड़ेगा, H पॉजिटिव NH। नेक्स्ट में बच्चे रीअरेंजमेंट होता है, ये बॉन्ड आपका यहाँ आता है, H पॉजिटिव यहाँ से आउट हो गया, तो कार्बन के वही 1 2 3 4 ये 5 बॉन्ड बढ़ेगा, तो ये बॉन्ड आगे पोस्टपोन हो गया, दैट इज नेगेटिव। तो यहाँ पर RC डबल बॉन्ड हो, ये यहाँ बॉन्ड बढ़ गया, डबल बॉन्ड हो, ये NH नेगेटिव H प्लस से जुड़ेगा, क्या हो जाएगा NH2, दैट इज अमाइड। इसका फॉर्मेशन हो गया अमाइड। जब हमारा इस RC ट्रिपल बॉन्ड एंड से एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते हैं, सिंगल वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते हैं, तो हमारा किसका फॉर्मेशन होता है, अमाइड का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, अमाइड। क्लियर। अगर सेकेंड टाइम से इसमें वाटर ऐड करते हैं तो हमारा किसका फॉर्मेशन होगा, एसिड का। नेक्स्ट देखिए, अमाइड बन गया आपका, इस अमाइड को हम फिर से हाइड्रोलाइसिस करते हैं, फिर से वाटर का एडिशन करते हैं, H प्लस OH माइनस एडिशन वाटर, ये OH नेगेटिव कार्बन पर अटैक करता है, ये बॉन्ड आगे चला गया, तो RC NH2 एज इट इज। यहाँ पर किसने अटैक किया, OH ने, ये बॉन्ड ऊपर गया, क्या हो गया O नेगेटिव, O नेगेटिव कौन जुड़ेगा, H पॉजिटिव, दैट इज OH। ठीक है। नेक्स्ट में क्या बनेगा इसका, यहाँ पर सपोज कीजिए OH आपके पास, या चलो ये OH ले लीजिए, एक कोई भी एक ले लीजिए OH। एक्चुअल में तो क्या होता है बच्चों, देखिए बड़ी ध्यान से, हम ये भी कह सकते हैं NH2 यहाँ से रहे, यहाँ से NH3 आउट हो गया, लेकिन एक्चुअल में रिएक्शन कैसे होती है, ये बॉन्ड आपका यहाँ आएगा, तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके आउट होगा, इलेक्ट्रॉन लेके आउट होगा तो NH2 नेगेटिव, या अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ दे रही है H पॉजिटिव, NH2 नेगेटिव H पॉजिटिव क्या आउट हो गया, अमोनिया। यहाँ किसका बॉन्ड ओपन गया, डबल बॉन्ड, RC डबल बॉन्ड OH आपका एज इट इज, और ये H पॉजिटिव NH2 नेगेटिव क्या आउट हो गया आपका, दैट इज NH3 अमोनिया। तो डायरेक्ट एसिड में क्या होता है, इसका कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस होता है, और कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस में किसका फॉर्मेशन होता है, दैट इज एसिड। दोबारा देखिए बच्चों, रिएक्शन हमारे अमीन्स यूनिट में काफी आएंगी, RC ट्रिपल बॉन्ड है, एडिशन ऑफ वाटर इज ब्रेक इनटू H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, OH नेगेटिव हमारा कार्बन पर अटैक करेगा, इस कार्बन से OH जुड़ गया आपका, ये बॉन्ड आगे गया N नेगेटिव, तो यहाँ C से कौन जुड़ गया आपका OH ऐड हो गया आपका, ये बॉन्ड आगे गया तो N नेगेटिव कौन जुड़ेगा, H पॉजिटिव NH। क्लियर। नेक्स्ट में रीअरेंजमेंट होगा बच्चों, ये OH बॉन्ड ब्रेक होकर यहाँ पर आएगा, यहाँ क्या बना, C डबल बॉन्ड O, H प्लस आउट हो गया यहाँ से, ये बॉन्ड आगे जाएगा NH नेगेटिव से H प्लस जुड़ेगा, दैट इज NH2, अमाइड बन गया। यानी जब हमारे अल्काइल साइनाइड के अंदर साइनो कंपाउंड्स में एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे तो अमाइड्स का फॉर्मेशन होता है, बायोमेकेनिज्म किसका फॉर्मेशन होता है, अमाइड्स का। और जब सेकंड वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करेंगे, तो उस केस में किसका फॉर्मेशन होगा, एसिड का। देखिए अब इस अमाइड में फिर से वाटर जोड़ेंगे, H पॉजिटिव ऑब्लिक OH नेगेटिव, OH नेगेटिव इस कार्बन पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड आगे गया आपके पास, यहाँ कौन जुड़ गया आपका OH, यहाँ आगे गया तो O नेगेटिव कौन जुड़ेगा, H पॉजिटिव, दैट इज OH। नेक्स्ट में ये बॉन्ड आपका यहाँ C डबल बॉन्ड O, ये NH2 नेगेटिव आउट, या आप सीधा ये भी कह सकते हो NH2 यहाँ से H, यहाँ से NH3 आउट, तो यहाँ पर क्या बनेगा, डबल बॉन्ड, दैट इज RC डबल बॉन्ड OH एसिड। बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से कीजिए ताकि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। एक छोटी सी रिएक्शन और भी बच्चे यहाँ पर, छोटी सी रिएक्शन क्या है, जो CH3 CH2C ट्रिपल बॉन्ड N अल्काइल साइनाइड हमारा बना, अगर इसका हम रिडक्शन करते हैं, क्या करते हैं, रिडक्शन किसके प्रेजेंस में करेंगे, सोडियम इथेनॉल रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में। अगर इसका हम रिडक्शन करते हैं अल्काइल साइनाइड को, तब इनका फॉर्मेशन होता है, इसका हमने क्या किया, रिडक्शन, अल्काइल साइनाइड का क्या रिडक्शन, सोडियम इथेनॉल की प्रेजेंस में। तो रिडक्शन में क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ C ट्रिपल बॉन्ड N है, यहाँ से दो बॉन्ड रिमूव होकर दो H जुड़ जाएंगे, तो क्या बनेगा CH3 CH2, यहाँ दो बॉन्ड हटके दो H यहाँ जुड़ेंगे, दो H यहाँ जुड़ेंगे, CH2 NH2 अमीन्स बन गया। इस रिडक्शन को स्पेशल हम क्या बोलते हैं, मेंडियस रिडक्शन। क्या बोलते हैं, मेंडियस रिडक्शन। दिस रिडक्शन इज स्पेसिफाइज नोन एज द मेंडियस रिडक्शन। इसको बोलते हैं मेंडियस रिडक्शन बोलते हैं, इट इज नोन एज द मेंडियस रिडक्शन। बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से इसको नोट आउट कीजिए। इसके जस्ट बाद हम नेक्स्ट करते हैं। इसमें देखिए बच्चों, मुश्किल ये बहुत ईजी है,
ये हमारा था सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन बाय साइनाइड ग्रुप। अब हम इसका आइसोसाइनाइड करेंगे बच्चों, उस चीज को ध्यान से देखिएगा। अब हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन बाय आइसोसाइनाइड ग्रुप। आइसोसाइनाइड के लिए बच्चों को डिफरेंट नहीं लेंगे, सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन बाय आइसोसाइनाइड ग्रुप। आइसोसाइनाइड में क्या रहेगा आपका NC नेगेटिव, ये रहता है। इसके लिए बच्चों हम क्या लेंगे AgCl, क्या लेंगे AgCl। इसको समझिए बच्चों, NC नेगेटिव कब आएगा, जब हम AgCl लेंगे। कोवलेंट ग्रुप देखिए, ये हमारा AgC ट्रिपल बॉन्ड N, ये हमारा अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करेगा CH3CH2C। ध्यान से देखिए बच्चों, सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन बाय आइसोसाइनाइड ग्रुप। आइसोसाइनाइड ग्रुप क्या होता है अभी आपका NC, ठीक है। उस केस में हम क्या लेंगे AgCl लेंगे, क्या लेंगे AgCl आइसोसाइनाइड के लिए। देखिए हमारे पास कैसे होगा बच्चों, ये Ag अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको देगा कार्बन को, और किसके फॉर्म आउट हो गया आपका Ag पॉजिटिव। इस साइन पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन से, या अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन से CH2 पर अटैक करता है। किस पर अटैक करता है CH2 पे। N अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन से किस पर अटैक करता है CH2 पे। ये Cl इलेक्ट्रॉन से लेके आउट हो गया आपका। ध्यान से देखिए, Ag ने अपने इलेक्ट्रॉन किसको दिए कार्बन को, Ag अपने इलेक्ट्रॉन किसको देता है कार्बन को, Ag पॉजिटिव आउट हो गया। Ag गिव्स इलेक्ट्रॉन्स टू द कार्बन एटम, Ag ने अपने इलेक्ट्रॉन्स कार्बन को दिए और Ag पॉजिटिव के फॉर्म में आउट हो गया। N अपने लोन पेयर से CH2 पर अटैक करता है, तो इस CH2 से कौन जुड़ेगा अभी N जुड़ेगा ना, ये CH3 CH2 एज इट इज। इस CH2 पे किसने अटैक किया N ने, N जुड़ेगा ना इसके साथ में, कौन जुड़ेगा N। और यहाँ से इसके लोन पेयर गए तो इस पे कैसा आ जाएगा पॉजिटिव, और N से कौन जुड़ा हुआ है ट्रिपल बॉन्ड C। ध्यान से देखिए बच्चों, इस CH2 के ऊपर किसने अटैक किया है N ने, इस CH2 पे किसने अटैक किया है। और जब इस CH2 के ऊपर ये N अटैक करता है तो CH2 से कौन जुड़ेगा N जुड़ गया आपका। इस N ने अटैक किया तो लोन पेयर गया तो पॉजिटिव चार्ज, ये ट्रिपल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C। Ag ने अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन को दिया, कार्बन पे क्या गया नेगेटिव, तो ये क्या बन गया इथाइल आइसोसाइनाइड, अल्काइल आइसोसाइनाइड। इट्स ओके। तो हमारे पास इस टाइप से आइसोसाइनाइड कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट हमारे पास है सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन बाय नाइट्राइट एंड नाइट्रो ग्रुप। देखिए बच्चों, नाइट्राइट या नाइट्रो ग्रुप। नाइट्राइट क्या होता है बच्चों, देखिए ON डबल बॉन्ड O, क्लियर। तो इसके लिए हम क्या बना देंगे KON डबल बॉन्ड O या NaON डबल बॉन्ड O। ये तो हम बनाएंगे नाइट्राइट के लिए। किसके लिए आपका नाइट्राइट। और नाइट्रो के लिए क्या करेंगे बच्चों, हम इसको Ag से जोड़ देंगे, AgON डबल बॉन्ड O। इसी नाइट्राइट ग्रुप को बच्चों हम, ये हमारा नाइट्राइट ग्रुप होता है, इसको हम K या Na से जोड़ते हैं, आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, तो हमारा होगा नाइट्राइट। और इसको Ag से जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा नाइट्रो। ये हमारा नाइट्राइट NiTRiT। अगर हमारा ONO को हम किसे जोड़ते हैं K या Na से, पोटासियम या सोडियम से, तो इट इज यूज फॉर द नाइट्राइट ग्रुप। लेकिन अगर हमने इसको ONO को Ag से जोड़ दिया क्या हो जाएगा नाइट्रो ग्रुप। देखिए बच्चों, ये तो सिंपल है, CH3 CH2Cl प्लस NaON डबल बॉन्ड O। यहाँ से क्या आउट होगा आपका NaCl, क्यों भी ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, NaCl आउट हो गया आपका। तो CH3 CH2 से कौन जुड़ेगा भी आपका ON डबल बॉन्ड। इसी टाइप से CH3 CH2Br रिएक्शन करेगा KON डबल बॉन्ड O। यहाँ से भी KBr आउट हो गया आपका। CH3 CH2 किससे जोड़ेगा भी आपका ONO से, ON डबल बॉन्ड। फिर इथाइल नाइट्राइट, किसका फॉर्मेशन होगा इथाइल नाइट्राइट, दैट इज इथाइल
नाइट्रेट। क्लियर? ओके। अब बच्चों देखिए हमारे पास नेक्स्ट हमारा नाइट्रो ग्रुप है, तो नाइट्रो ग्रुप के लिए क्या करेंगे बच्चों, हमारे पास ये AgON डबल बॉन्ड O, इस पे लोन करेंगे, ये CH3CH2 Cl से रिएक्शन करेगा। इस रिएक्शन को ध्यान से देखिए बच्चों, नाइट्रो ग्रुप के लिए क्या करेंगे, सेम उसी टाइप से जैसे हमने साइनाइड में आइसोसाइनाइड में किया था। Ag अपने इलेक्ट्रॉन किसको देता है, O को, तो इस O पे क्या चार्ज आ गया बच्चों, नेगेटिव आ गया, क्या आउट हो गया से Ag पॉजिटिव। उसके बाद ये N डबल बॉन्ड O एज इट इज, N डबल बॉन्ड O एज इट इज। Ag ने अपने इलेक्ट्रॉन किसको दिए, O को, तो O पे क्या चार्ज आ गया आपका, नेगेटिव, O पे नेगेटिव। N डबल बॉन्ड O आपका एज इट इज। N अपने लोन पेयर से CH2 पर टेक करता है, तो N से कौन जुड़ेगा, CH2, और ये CH3 एज इट इज, और N से लोन पेयर गए थे यहाँ पॉजिटिव चार्ज, तो Cl इलेक्ट्रॉन लेके आउट हो गया। ये Cl किस फॉर्म में जाएगा, Cl नेगेटिव, Ag पॉजिटिव Cl नेगेटिव क्या आउट हो गया आपके, AgCl। यहाँ पे क्या बन गया, CH3CH2 N डबल बॉन्ड O और नेगेटिव पॉजिटिव। इसको हम ये भी लिख सकते हैं बच्चों, CH3CH2 NO2, तो ये क्या होगा हमारा, नाइट्रो इथेन। क्या होगा आपका, नाइट्रो इथेन, दैट इज नाइट्रो इथेन। किसका फॉर्मेशन होगा बच्चों, नाइट्रो इथेन का फॉर्मेशन। देखिए बच्चों मुश्किल रिएक्शन अगर सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन बाय नाइट्राइट ग्रुप करना है या नाइट्रो ग्रुप करना है, तो नाइट्राइट में तो हमारा जो ओवन है उसको पोटासियम और सोडियम से इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल से ऐड कर दिया। नाइट्रो ग्रुप के लिए हम इसको किससे जोड़ेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड के लिए Ag से जोड़ेंगे। ये तो सिंपल हो गया, आपका NaCl वेयर आउट हो गया। नाइट्रो ग्रुप के लिए क्या करेंगे, Ag से ऐड किया था हमने, AgON डबल बॉन्ड O CH3CH2Cl। Ag अपने इलेक्ट्रॉन O को देता है, तो O पे क्या चार्ज है, नेगेटिव। N लोन पेयर किस पर टेक करता है, CH2 पे, तो N से कौन जुड़ा, CH2 CH3, CH2 CH3 डबल बॉन्ड है, लोन पेयर क्या प्लस चार्ज, तो यहाँ नेगेटिव, तो Ag प्लस और यहाँ से Cl माइनस, तो AgCl हमारे क्या हो गया, आउट। इसको वैसे लिख दिया नाइट्रो ग्रुप। क्लियर? अब बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आपको नोट्स अच्छे से बना सके। अच्छे से देखिए बच्चों, मुश्किल रिएक्शन नहीं है, सिर्फ आपको अच्छे से करने की रिक्वायरमेंट है इनको। देखिए ऑर्गेनिक में आपको काम कम मिल रहा है, लेकिन इसमें प्रैक्टिस की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है बच्चों। आप प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, जितना आपके लिए बेनिफिट होगा। इट्स ओके। तो आप कोशिश अच्छे से कीजिए, इस पर प्रैक्टिस कीजिए। मेन हमारा है प्रैक्टिस करने की रिक्वायरमेंट है बच्चों आपको। क्लियर? इसके जस्ट बाद हम लेके चलते हैं बच्चों, सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन बाय मरकैप्टाइड ग्रुप है हमारे पास। नेक्स्ट करते हैं बच्चों, हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही चल रही है बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास है, जैसे हमने थायल ग्रुप किया था, वह मरकैप्टाइड ग्रुप, दैट इज SR ग्रुप, यानी सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन बाय मरकैप्टाइड ग्रुप। सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन बाय मरकैप्टाइड। मरकैप्टाइड ग्रुप कैसे करेंगे बच्चों, देखिए सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन बाय द मरकैप्टाइड ग्रुप। मरकैप्टाइड ग्रुप क्या होता है बच्चों, SR नेगेटिव, जिसको मैंने ऐसे लिख दिया NaSR या KSR। बच्चों SR कोई अल्काइल ग्रुप है जैसे, यानी इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, NaSCH3 या KSCH2CH3, मतलब आपके पास अल्काइल ग्रुप R। तो हमारा ये है हैलोजन अल्काइल हैलाइड CH3CH2Cl NaSCH3 रिएक्शन होगा, ये नेगेटिव पॉजिटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव, यहां से क्या आउट हो गया आपका NaCl आउट होगा, तो CH3CH2 किससे जोड़ेगा भी आपका SCH3 से, CH3CH2 किससे जोड़ेगा SCH3।
और ये क्या बन गए बच्चों, थायो ईथर, बीच में ऑक्सीजन होती है तो ईथर बनता है, ये क्या बन गए, थायो ईथर, यानी इथाइल मिथाइल थायो ईथर, इथाइल मिथाइल और एस सब क्या होते हैं, थायो ईथर, क्या बन गए, थायो ईथर। एग्जाम्पल ले सकते हैं बच्चों, CH3 CH2Br react with KS CH2 CH3, यहां से हमारा KBr आउट हो गया भी, क्यों, ये प्लस और माइनस, ये माइनस और प्लस, तो CH3 CH2 किससे जुड़ेगा आपका, SCH2 CH3 से, CH3 CH2 S CH2 CH3, KBr आउट हो गया, ये क्या बन गया, इथाइल, ये भी इथाइल, तो डाई इथाइल और S है तो थायो ईथर। अगर बच्चों ऑक्सीजन होता तो हमारा क्या होता, ईथर, और सल्फर है तो क्या हो जाएगा, थायो ईथर। सल्फर होता तो हमारे पास क्या रहेगा, थायो ईथर, अगर सिर्फ वो ऑक्सीजन होता तो हमारा ईथर बनता। नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन बाई अल्कनाइल ग्रुप, सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन बाई अल्केनाइल ग्रुप, ये क्या होता है भाई, C∼CR, यहाँ पर हमने NS लगा दिया, नेगेटिव और ये पॉजिटिव के लिए, सिंपल से बच्चे, ज्यादा मुश्किल नहीं, CH3 CH2Cl प्लस NaC∼C कन्वर्जन में रिक्वायरमेंट होने की, कन्वर्जन में काम आते हैं बच्चों, किस में काम आते हैं, कन्वर्जन में, मेन इनकी रिक्वायरमेंट कन्वर्जन में होती है। ये नेगेटिव पॉजिटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ से क्या हो गया आपका NaCl, तो CH3 CH2 किसे जोड़ेगा, CH3 CH2 C∼C CH3, और यहाँ से क्या हो गया आपका NaC, इट्स ओके, क्लियर। अब बच्चों देखिए इनके व्यापी में एनसीईआरटी में कैसे क्वेश्चन बनते हैं, एक बार उनके ऊपर भी वर्क करूंगा बच्चों, यहाँ से कि हमारे क्वेश्चन किस टाइप से फॉर्म होते हैं बच्चों, और उनका हमें किस टाइप से आंसर देना होता है, ये भी सबसे मेन है बच्चों। एक बार इस पैराग्राफ का आप स्क्रीनशॉट लेके इस पे काम कीजिए बच्चों, इसके बाद मैं आपको आगे काम करवाता हूँ इसमें। एक बच्चों हमारे पास SN1 SN2 रिएक्शन, उसको मैं अलग से एक लेक्चर में डिस्कस करता हूँ बच्चों, उसको मैं यहाँ पर इंटरमिक्स नहीं करता हूँ, उसको हम अलग से इंडिपेंडेंट डिस्कस करेंगे SN1 और SN2 रिएक्शन को, क्योंकि इसमें हमें काफ़ी टाइम लग जाएगा बच्चों, SN1 और SN2 रिएक्शन के लिए, क्लियर। तो उसको यहाँ पर हम डिस्कस नहीं करेंगे। उससे पहले बच्चों में एक दो रूल्स की डेफिनेशन बता देता हूँ बच्चों, उसमें या उसको करवाया जाए तो बच्चों हमारे पास काफ़ी टाइम लग जाएगा, उसमें पॉसिबिलिटी नहीं हो पाएगी। चलो ये हो गया आपका। अब हमारे पास बच्चों न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में देखिए एक टॉपिक आता है एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। सर हम प्रीवियस में स्टडी कर चुके हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, तो यस प्रीवियस लेक्चर में हमारा एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल तो हो चुका है। एक SN1 SN2 को बाद में डिस्कस करेंगे, उससे पहले हम रिएक्शन विद मेटल स्टडी कर लेते हैं। रिएक्शन विद मेटल्स, टुडे वी डिस्कस रिएक्शन विद मेटल्स, क्लियर। क्योंकि SN1 SN2 को बच्चों में एक लेक्चर में कंप्लीट अच्छे से बताना चाह रहा हूँ। हमारा जो लेक्चर वो लगभग अराउंड 25 मिनट के आसपास होगा, तो 10 मिनट में नहीं होगा, क्योंकि हम 35 के आसपास लेक्चर बना रहे हैं इसमें। तो रिएक्शन विद मेटल्स में क्या रहेगा आपके पास, देखिए हमारे पास यहाँ पर 3 रिएक्शन है बच्चों। एक है ऊर्ज रिएक्शन, एक है हमारे पास ऊर्ज रिएक्शन, एक हमारे पास है फिटिंग रिएक्शन, और एक हमारे पास है ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन। ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन, एक हमारे पास क्या है ऊर्ज रिएक्शन, एक हमारे पास है फिटिंग रिएक्शन, और एक हमारे पास है ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन। अब देखिए ऊर्ज रिएक्शन क्या है, फिटिंग रिएक्शन क्या है, और ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन क्या है हमारे पास। वी स्टडी अबाउट द ऊर्ज रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन एंड ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन। देखिए बच्चों तीनों में मेजर डिफरेंस क्या है, यहाँ पर एलिफेटिक अल्काइल एलाइड होते हैं व्हेन
टू एलिफेटिक हैलाइड or react with sodium metal in presence of dry ether. So we get alkane. इस वुड्स रिएक्शन में क्या होता है बच्चों, देखिए CH3 CH2Cl, दो सोडियम मेटल Cl CH2 CH3 ड्राई ईथर की प्रेजेंस। ये भी हमारे पास अल्काइल हैलाइड, ये भी अल्काइल हैलाइड, सोडियम मेटल ड्राई ईथर की प्रेजेंस। उर्ज रिएक्शन के अंदर बच्चों दोनों हमारे पास एलिफेटिक अल्काइल हैलाइड होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? एलिफेटिक। CH3 CH2 Cl that is aliphatic, Cl CH2 CH3 that is aliphatic alkyl halide। ये दोनों किस रिएक्शन करते हैं? सोडियम मेटल से इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। जैसे 12Cl आउट हो गया आपका, ये CH3 CH2 किससे जुड़ेगा? ये CH3 CH2 किससे जुड़ेगा? CH2 CH3, वो NaCl आउट हो गया और किसका फॉर्मेशन होगा? दैट इज ब्यूटेन, सिंपल अल्केन। दोबारा देखिए बच्चों, CH3 CH2 Cl प्लस 2 NaCl CH2 CH3 ट्राइथ्री प्रेजेंस। ये कंप्लीट करने की आ सकती है बच्चों रिएक्शन। तो जब हमारे दोनों एलिफेटिक हैलाइड्स है, बोथ एलिफेटिक हैलाइड्स आर रिएक्ट विद सोडियम मेटल। जब दो एलिफेटिक हैलाइड्स किस रिएक्शन करते हैं? सोडियम मेटल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ द ड्राई, तो हमारे पास 2 NaCl यहाँ से क्या हो जाएगा? आपका आउट हो जाएगा। 2 NaCl आउट होगा, यहाँ पर CH3 CH2 CH2 CH3 N ब्यूटेन, यानी ब्यूटेन का फॉर्मेशन होगा। फिटिंग रिएक्शन में क्या होता है बच्चों? यहाँ पर दो अराइल हैलाइड्स होते हैं, एलिफेटिक स्थान पे क्या आ जाएंगे? अराइल हैलाइड्स, क्लियर? यानी व्हेन टू अराइल हैलाइड आर रिएक्ट with sodium metal in presence of dry ether, so we get diphenyl। देखिए बच्चों, फीडिंग रिएक्शन में हमारे पास दोनों ही अराइल हैलाइड होते हैं, सोडियम मेटल होती है। यहाँ पर दोनों क्या हमारे पास? अराइल हैलाइड ड्राई ईथर की प्रेजेंस। तो यहां से क्या होगा भी आपका 20Cl, तो दोनों रिंग आपस में ऐड हो गई आपकी, दोनों रिंग ऐड हो गई, इनको हम क्या बोलते हैं? डाइफिनाइल। क्या बोलते हैं? डाइफिनाइल या बाइफिनाइल। क्या बोलते हैं? बाइफिनाइल या डाइफिनाइल। दीज आर द बाइफिनाइल या डाइफिनाइल। उर्ज रिएक्शन में हमारे पास दोनों एलिफेटिक अल्काइल हैलाइड थे, सोडियम मेटल थे। फिटिंग रिएक्शन में हमारे पास दोनों एरोमेटिक हैलाइड्स हैं, अरीन्स हैं, एरोमेटिक हैलाइड, सोडियम मेटल है। प्रोसेस से में 1NaCl आउट हो गया आपका, दोनों अरीन्स आपस में ऐड हो गए, डाइफिनाइल बन गए। अब बच्चों हमारे पास है उर्ज फिटिंग रिएक्शन, एक उर्ज और एक फिटिंग रिएक्शन। इसका मतलब एक एलिफेटिक है तो एक हमारे पास क्या होगा? एरोमेटिक। एक एलिफेटिक है तो एक क्या होगा? एरोमेटिक। यानी उर्ज के अनुसार क्या होगा हमारा? एलिफेटिक CH3 CH2 Cl, दो सोडियम मेटल, और फिटिंग के अनुसार हमारा क्या होगा? एरोमेटिक ड्राई ईथर की प्रेजेंस। तो यहां पर क्या होगा आपके पास? 2 NaCl आउट हो गया आपका, तो CH3 CH2 ये किससे जुड़ेगा आपका? इस बेंजीन से, और 2 NaCl आउट हो गया, और ये क्या बन गया भी आपका? इथाइल बेंजीन, दैट इज इथाइल बेंजीन। देखिए बच्चों, ये हमारे 3 बाइनेम्स रिएक्शन विद मेटल्स आता है। उर्ज रिएक्शन में क्या होता है? व्हेन टू एलिफेटिक हैलाइड्स आर रिएक्ट विद सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, सो वी गेट अल्केन। उर्ज फिटिंग रिएक्शन में दोनों एलिफेटिक हैलाइड्स होते हैं, बोथ आर एलिफेटिक हैलाइड्स, सोडियम मेटल रहेगी, ड्राई ईथर की प्रेजेंस रहेगी, तो 2 NaCl आउट हो गया, दोनों क्या जुड़ गए? CH3 CH2 CH2 CH3। ये रिएक्शन एसडी +1 में भी आती थी बच्चों आपकी। फिटिंग रिएक्शन क्या है? व्हेन टू अराइल हैलाइड्स आर रिएक्ट विद द सोडियम मेटल, यहाँ एलिफेटिक था, यहाँ पर क्या है? अराइल हैलाइड्स,
सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ट्राइथर, सो वी गेट द डाइफिनाइल या बाइफिनाइल। हमें डाइफिनाइल या बाइफिनाइल का फॉर्मेशन होगा, बोथ आर एरोमेटिक हैलाइड्स, तो NaCl आउट हो गया ट्राइथरी प्रेजेंस में, तो बाइफिनाइल बन गया। ऊर्ज फिटिंग का मतलब क्या है? ऊर्ज के अनुसार हमारा एलिफेटिक और फिटिंग के अनुसार हमारा एरोमेटिक, एक एलिफेटिक एक एरोमेटिक, दोनों से आउट हो गया, तो CH3CH2 इस रिंग से जुड़ गए, तो दैट इज इथाइल बेंजीन। बच्चों यहाँ पर एक उल्मान रिएक्शन होती है, क्या होती है? उल्मान रिएक्शन। उल्मान रिएक्शन में बच्चों देखिए फिटिंग और उल्मान में थोड़ा सा डिफरेंस है। फिटिंग में हम यहाँ पर क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन लेते हैं, उल्मान में क्या रहेगा आपका? आयोडोबेंजीन। क्या रहेगा आपके पास? आयोडोबेंजीन। और मेटल यहाँ पर कॉपर रहेगी बच्चों, कॉपर मेटल और आयोडोबेंजीन। मेटल क्या रहेगी आपके पास? कॉपर, आयोडोबेंजीन, ट्राइथ्री प्रेजेंस, यहाँ से क्या आउट होगा आपका? CO2, और क्या बनेगा? बाइफिनाइल या डाइफिनाइल। किसका फॉर्मेशन हो गया? बाइफिनाइल या डाइफिनाइल, दैट इज बाइफिनाइल या डाइफिनाइल। उल्मान रिएक्शन सेम है बच्चों, यहाँ पर बस आयोडीन मिलेगा और मेटल क्या मिलेगी? कॉपर। CO2 आउट हो गया आपका, तो दोनों रिंग आपस में जुड़ के क्या बन गया आपका? बाइफिनाइल। बच्चों इसके आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि इसके नोट्स बनाने में आपको दिक्कत नहीं आएगी, अपना बेस्ट तरीके से कीजिए बच्चों इस पे। इसके बाद हमारे पास एक आता है बच्चों नेक्स्ट में, इसका अच्छे से वर्क कीजिए एक बार बच्चों ताकि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना आ पाए। एक रिएक्शन विद मेटल्स में बच्चों देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या रहेगा आपके पास? रिएक्शन विद रिएक्टिव मेटल्स। लेड लिथियम से रिएक्शन करेगा तो किसका फॉर्मेशन होगा? देखिए रिएक्शन विद रिएक्टिव मेटल्स, CH3CH2Br किस रिएक्शन करता है हमारे पास? एल्लाइन से। एल्लाइन से रिएक्शन करेगा तो बच्चों हाइड्रोजन को लिथियम रिप्लेस कर देगा और क्या बनेगा? CH3CH2 एल्लाइन प्लस LiBr आउट। क्लियर? इसी टाइप से जैसे बच्चों ब्रोमोबेंजीन है, ये भी लिथियम से रिएक्शन करेगा तो लिथियम इसको रिप्लेस कर देगा Br को और LiBr आउट। सिंपल सी रिएक्शन। लेड से रिएक्शन होगी जैसे CH3CH2Cl अल्काइल हैलाइड है, Pb से रिएक्शन होगी, यहाँ पर हम 4 मॉलिक्यूल्स लेंगे तो क्या बढ़ेगा? CH3CH2 4Pp। क्लियर? और प्लस में हमारे पास PbCl2 क्या हो जाएगा आपका? आउट हो जाएगा, दैट इज PbCl2। क्लियर? यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल्स यूज हो गए आपके, 2 हो गए बच्चों। किसका फॉर्मेशन होगा? टेट्रा इथाइल है ना आपके पास, टेट्रा इथाइल, और Pb क्या होता है? लेड, इसका मतलब TeL। इसका फॉर्मेशन होगा TeL, टेट्रा इथाइल, दैट इज TL, टेट्रा इथाइल। बच्चे तो बहुत सिंपल सा था, हमारे पास ज्यादा मुश्किल है नहीं। रिएक्शन विद रिएक्टिव मेटल्स में क्या है? CH3CH2 लिथियम से रिएक्शन, तो लिथियम हैलोजन को रिप्लेस कर देगा, Li आ जाएगा, LiBr आउट। ऐसा हमारा एरोमेटिक में भी हो सकता है। Pb से रिएक्शन तो CH3CH2Cl, Pb से रिएक्शन करेगा तो CH3CH2 4 Pb प्लस PbCl2 आउट। अब नेक्स्ट है बच्चों फॉर्मेशन ऑफ ग्रिगार्ड रिएजेंट, यानी रिएक्शन विद मैग्नीशियम, रिएक्शन विद मैग्नीशियम मेटल। और जो मैग्नीशियम मेटल है तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। देखिए बच्चों हमारे पास है दैट इज हेलोरिंग्स, ये मैग्नीशियम से रिएक्शन करेगा ड्राई के प्रेजेंस में। क्लियर? तो बच्चों हमारा जो मैग्नीशियम मेटल है यहाँ पर ऐड हो जाएगा, क्या बनाएगा भी आपका? इसका फॉर्मेशन होगा दैट इज MgBr, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। किसका फॉर्मेशन हो गया? फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। किसका फॉर्मेशन होगा? फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, दैट इज ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड नाम के साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था, जिसके ऊपर इसको नोबेल प्राइज भी मिला था।
ये अवॉर्डेड बाय द नोबेल प्राइज ऑन द डिस्कवरी ऑफ द ग्रिग्नार्ड रीजन बाय ग्रिग्नार्ड। ग्रिग्नार्ड एक साइंटिस्ट का नेम है, उन्होंने इस रीजन की डिस्कवरी की, इसके ऊपर इसको नोबेल प्राइज से अवॉर्डेड किया गया था। दैट इज फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, यानी ये हमारे पास क्या है कि ग्रिग्नार्ड्स रीजन, दैट इज नोन एज ग्रिग्नार्ड्स रीजेंट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस ग्रिग्नार्ड रीजन का बच्चों बहुत अहम रोल है। मैनी रिएक्शंस में इसका पार्टिसिपेट बहुत अहम रोल है बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। चलो हमारे पास देखिए CH3 CH2 Br, ये भी मैग्नीशियम से रिएक्शन करेगा ट्राई प्रेजेंस में। एक हालांकि आप ब्रांड का क्वेश्चन आता है बच्चों, मैं डिस्कस करता हूँ। तो CH3 CH2 MgBr, ये क्या बन गया? इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। किसका फॉर्मेशन हो गया? इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इट इज आल्सो नोन एज द ग्रिग्नार्ड्स रीजेंट। क्लियर बच्चों? देखिए हमारे पास इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि इसको आप अच्छे से रिकवर कर सकें, आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं आए। क्लियर? ताकि बच्चों हर काम का बहुत अच्छे से कीजिए। अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हमारा जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस उसका एक पार्ट है SN1 SN2, उसको हम डिस्कस करेंगे इन अवर नेक्स्ट लेक्चर। इट्स ओके।